नमस्कार दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि जानकी नवमी आ रही है और जानकी नवमी पर सीता माता का उपाख्यान कुछ सुना जाता है और सुनकर बहुत लाभ मिलता है, बहुत कल्याण होता है और सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैं इसलिए आप लोगों के उपाख्यान सुना रही हूँ। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सुनिए सीता माता ने क्या कहा था भगवान राम जी से। इस विषय में जगजननी सीता माँ जी आदर्श है। पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का पति की सेवा करने और उनके साथ रहने में कितना आग्रह था, यह उनके आचरण और वचनों से ही स्पष्ट था। वन गमन के समय भगवान श्री रामचंद्र जी के वन के भयानक कष्टों का वर्णन करके सीता जी अयोध्या में रहने के लिए कहा, किंतु सीता जी ने उत्तर में बहुत ही विनय और प्रेम पूर्वक साथ ले चलने का अनुरोध किया तथा समस्त सुख और भोगों को तिनके के समान त्याग करके वे श्री रामचंद्र जी के साथ वन में चली गईं। श्री रामचरितमानस में उस समय श्री रामचंद्र जी के प्रति सीता जी ने जो वचन कहे वे ध्यान देने योग्य हैं। उनसे स्त्रियों को बड़ी उत्तम शिक्षा मिलती है। श्री सीता जी कहती हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिथु सुरपुरु नरक समान। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पिरुसु बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिथु बधुनु निहारे। दीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहयऊ मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होहि न कृपा निधाना। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, लेये संग मोहि छाड़िय जानी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। मोहि मग चलत न होई हारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करिहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहूँ। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियऊँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समयु प्रजापति पेके। सम महित्रीन तरु पल्लव डासी, पाय पलोटही सब निज दासी। केवल ते सेवा से ही स्त्री परम गति को प्राप्त हो जाती है। तुलसी कृत रामायण में जगजननी सीता के प्रति पतिव्रत का उपदेश देती हुई अनसुईया जी कहती हैं, वृद्ध रोग बस जड़ दनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना। ऐसे हु पति कर की अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पदिपत नेमा। उत्तम के यस बस मन माही, सपनेउ आन पुरुष जग माही। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र नीज जैसे। पति वंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझुते सम कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, तीव्रत धर्म छाड़ई छल गहई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम कोई खोटी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई।
सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारी व्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार ही। श्री अनुसुईया जी का यह कहना उचित ही है, क्योंकि सीता जी तो पहले से ही ऐसी थी। श्री वाल्मीकि रामायण में सीता जी के प्रति अनुसुईया जी का वचन है। कहा, मानिनी सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बंधु बांधवों को छोड़कर उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का त्याग करके तुम वन में भेजे हुए राम का कर्तव्य समझकर अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। बुरे स्वभाव का मन माना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान। वैदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी इसे बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जाने वाली उत्तम गुणों से युक्त साध्वी स्त्रियां हैं, वे उसी प्रकार स्वर्ग में विचरण करेंगी जिस प्रकार पुण्यकर्मा मनुष्य। अंत तुम इसी प्रकार अपने पति देव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। स्त्री धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका शरण करते हुए उनकी सधर्मी बनी रहो। इससे तुम धर्म और श्रेयस दोनों की प्राप्ति होगी। श्री अनुसुईया जी के द्वारा पतिव्रत की महिमा सुनकर सीता जी ने कहा, जब मैं पति के साथ इस प्रकार भयंकर निर्जन वन में आने लगी, उस समय मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो कर्तव्य का उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में ज्यों का त्यों अंकित है। पहले मेरे विवाह काल में अग्नि के समीप माता ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह भी याद है। हे धर्मचारिणी, इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनों ने अपने वचनों द्वारा जो जो उपदेश दिया है वह भी मुझे भूला नहीं है। स्त्री के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई तप नहीं है। सत्यवान की पत्नी सावित्री पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक में पूजित हो रही है। आप भी पति की सेवा के द्वारा ही उस पति प्रत्याचरण करके इस प्रकार की अलौकिकता को प्राप्त हुई हैं। संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ स्वर्ग की देवी रोहिणी पति सेवा के प्रभाव से ही एक मुहूर्त के लिए भी जन्म से विलग होती नहीं देखी जाती है। यह था इसी प्रकार माता सीता ने अपना धर्म निभाया और वनवास में श्री रामचंद्र जी के साथ समय व्यतीत किया। तो ये रही जानकी नवमी पर सुनी जाने वाली कथा। इसे आप लोग सुनिए और इसका अनुसरण कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।